भारत किसी खुदफरेबी या गुमान में न रहे, अगली बार जवाब बरक रफ्तार और शदीद होगा। अफगान तालिबान रजीम खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, किसी को पाकिस्तान की सालमियत को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर, इसकी हिफाजत ईमान का हिस्सा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुख्तलिफ अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा नया कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत करना ज़रूरी है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तीनों मुख्तलिफ अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना किया। इंडोनेशियन सदर पर अबू सोफियान अतू का पाकिस्तान के फ़िज़ाओं में पुरतबाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 थंडर तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर सदर पर अबू सोफियान अतू को खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सरमायाकारी दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से भी इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। पंद्रह लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। UAE ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद की तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मनसूबों की मंजूरी दे दी। तरक्याती मनसूबों के लिए जाम हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टीयरिंग कमेटी की सदारत खुद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि कौमी अहमियत के मनसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 29 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए EFF प्रोग्राम की यह तीसरी किस्त है। पाकिस्तान ने 37वां में मुश्तमिल ये प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पहली किस्त सितंबर 2024, दूसरी किस्त मई 2025 में जारी की गई थी। RSF प्रोग्राम के तहत पहली किस्त में भी इस मंजूरी में शामिल है। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। इस्लामाबाद की जहारत भरी सफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। ट्रंप दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत हुए। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी को सराहा। अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ। जबकि फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में किरदार अदा करके सदर ट्रंप का एतमाद जीता। भगोड़े आदिल राजा को बड़ा झटका। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। 22 दिसंबर तक 3,10,000 पाउंड जुर्माना अदा करने की हिदायत। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क से माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट रहनी चाहिए। पीटीआई के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बगोड़े आदिल राजा की पाकिस्तान को हवाल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुल्ज़िमान को वतन वापस लाने के लिए सरगर्म। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ लंदन में बरतानवी वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम से मुलाकात
पाकिस्तान को शरपसंद सरगर्मी में मतलूब अफराद की हवालगी पर बातचीत की गई। हुकूमत और PTI में बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश। अयाज सादिक ने कहा कि अदालती मामला खत्म होते ही अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर ने कहा कि पार्टी ने तलखे बढ़ाने के बजाय सीज फायर का फैसला किया है। मुल्क और जमहूरियत के वसीद मफाद के लिए सियासी तौर पर आगे बढ़ा जाए। इस सारे की वजह से तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। फौज के खिलाफ बोलने वालों का मुंह तोड़ और जुबान खींच ली जाएगी। अब आए अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा कर दिखाएं, दलाल चौधरी का चैलेंज। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने कहा कि PTI के पेशावर जलसे में गालिम गलोच के सिवा कुछ नहीं था। PTI SPR की बातें सच साबित हुई। फौज के सरबराह पर संगीन इल्जामात लगाएंगे तो कब तक खामोश रहेंगे। PTI ने जवाब देने पर मजबूर किया है। मानी PTI इसराइल, भारत और अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, नाइंसाफियां बर्दाश्त की, लेकिन अदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। भारत माजी में भी PTI को फंडिंग करता रहा है। चाहते हैं जमहूरी रवायात चलती रहें, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, सिंध हुकूमत ने महकमों में शफाफत के लिए टेंडरिंग का फैसला किया है। तमाम सरकारी ठेके टेंडर्स के जरिए किए जाएंगे। बानी PTI की अनाव पागलपन का सिलसिला नया नहीं, बदतमीजी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। करप्शन और अमाल छुपाने के लिए 9 मई का सानिया किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। PTI के जलसे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इज़हार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ भी बंद कर रहे थे, इकट्ठे होकर को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर, इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। पर अपने पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और PTI के रहनुमा जुनैद अकबर का दिलचस्प मुकालमा। आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं, जुनैद अकबर का शिकवा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आपस में इजलास की बजाय आप स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी तय पा गई। जुनैद सफदर की शादी नून लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से होगी। शरीफ और शेख रुहेल फैमिली का बाकायदा इवेंट भी मुनाकिद किया जा चुका। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 15 रोज़ के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालबात के हल के लिए कमेटियाँ कायम कर दी गईं। दूसरी जानिब कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। और नेशनल गेम्स में सिंध की कमसन एथलीट 9 साला कायनात इब्राहिम ने तारीख रकम कर दी। कायनात के 10,000 मीटर रेस में तीसरी पोजीशन कांसी का तमगा जीत लिया। वाबडा के समीर खान और फायका रियाज पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट बन गए, जबकि शॉटपुट में आर्मी के जमशेद अली, लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास ने गोल्ड मेडल पर नाम किया। अर्शद नदीम ने जैवलिन थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीता।